दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजनीति का मौसम शुरू हो गया है देश और प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो पार्टियों के अंदर, राजनेताओं के अंदर, आम आदमी के अंदर, सब के अंदर कहीं ना कहीं से राजनीति के जो बीज हैं वो अंकुरित होने लगते हैं। और इसी राजनीति का एक पार्ट होता है कि नेताओं का दल बदल करना। नेता पार्टियां छोड़ते हैं और किसी और पार्टी में जाते हैं, वो छोड़ते हैं फिर किसी और पार्टी में जाते हैं। कोई टिकट की चाह में जाता है तो कोई मान सम्मान की बात कह करके जाता है, लेकिन जाना आना बहुत तेज़ी से होता है, खासकर तब जब चुनाव नज़दीक हो। और इस सब गुटबाजी के बीच साल 2005 में कांग्रेस की टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत चुके, विधायक बन चुके भरत सिंह छोकर अब एक बार फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। अपने आप में एक धरती पकड़ नेता माने जाते हैं। राजनीतिक करियर में 6 पार्टियां बदल चुके हैं। भगत सिंह छोकर को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने आवास पर कांग्रेस में शामिल कराया। वर्ष 1996 में बीएसपी से, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले छोकर अभी तक बीजेपी, हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि कुलदीप बिश्नोई साहब की पार्टी जो कांग्रेस में मर्ज हुई थी, और अब खुद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, वहाँ की राजनीति कर चुके हैं। पिछले कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में गए थे और अब आम आदमी पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गए हैं। अब कांग्रेस में आने के बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ज्वाइन करवाया है। और आपको ध्यान होगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कल ही गए थे जब वो कह रहे थे दिल्ली में कि भाई कांग्रेस के अंदर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, हम पुराने कांग्रेसी हैं। अब जब अपने लिए ही जगह ढूंढ रहे हैं तो अपने नेताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि खुद ही कह रहे थे कि हमें भी अपने कार्यकर्ता एडजस्ट करने हैं। और ऐसे में जब दल दल में कांग्रेस के अंदर अलग अलग दल बन रहे हैं, यानी कि एक दल हुड्डा साहब का है और दूसरा दल हालांकि इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन जब किसी एक को पावर मिलेगी तो दल में दल बंटने हुए देर नहीं लगती। खैर, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने भरत सिंह छोकर को पार्टी में शामिल करा लिया। अब छोकर साहब कह रहे हैं कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। वैसे पार्टी में अगर कोई पुराना साथी आता है तो अच्छी बात है, किसी भी परिवार के अंदर कुनबा बढ़ता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन जब उस कुनबे के अंदर अगर आपस में ही सिर्फ फटअव्वल हो रही हो, लोग एक दूसरे से नफरत की दुकान खोल रहे हो, क्योंकि आजकल नफरत और मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने अच्छा संदेश दिया हुआ है। पूरे देश में भले ही नफरत की दुकानों को बंद करके राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हो, लेकिन हरियाणा के कांग्रेसी जो है वो अपने आपस में एक दूसरे के लिए नफरत की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के योग फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि जिस प्रकार से गुटबाजी है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जिस प्रकार से पिछले दिनों नारेबाजी हुई, उसको लेकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो अब एक्सटर्नल यानी कि बाहर तक खूब आ रही है। और ऐसे में जब अनुशासन नहीं होगा तो नए मेंबर कैसे एडजस्ट होंगे, ये भी समय की बात है। लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस के लिए अच्छा दिन है और छोकर साहब के लिए भी बढ़िया दिन था, छोकर साहब कांग्रेस में गए हैं। अब कांग्रेस में रह जाकर के, हालांकि उन्होंने तो ये कहा है कि अब कांग्रेस में आए यहीं रहेंगे, आखिरी चुनाव है, चुनाव में टिकट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी तो क्या होगा। और जब जिस दल के अंदर आपस में ही इस प्रकार की कंडीशन चल रही हो तो वहाँ वो कैसे एडजस्ट होंगे, सब भविष्य गर्भ में है। समय किस प्रकार करवट लेगा, राजनीति के अंदर कौन कौन से नए रंग आएंगे, खासकर जिज्ञासा लोगों की कांग्रेस की राजनीति को लेकर जरूर रहती है। क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिन से आपसी जो दौर दिख रहे हैं नारेबाजी के, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जूतम पैजार के, मार पीट के, वो इंगित ये कर रहे हैं कि सब कुछ भालो भालो नहीं है। किस प्रकार का आगे भविष्य में राजनीति बन सकती है, जिज्ञासा आपकी भी होगी और हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, बताते रहेंगे आपको समय समय पर कि राजनीति में आखिर क्या नया हो रहा है। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।